नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए तमाम अपडेट, सटीक नतीजे और विश्लेषण। और जिस तरह से जिस तेजी से हरियाणा का विधानसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, ऐसे में अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव को कौन जीतेगा और कौन जीतकर हरियाणा की सत्ता पर राज करने वाला है। एक तरफ बीजेपी ने अपना पूरा दमखम लगाया हुआ है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार तेजी से सत्ता के सिंहासन की तरफ दौड़ लगाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस सब के साथ साथ इनके पीछे जो बाकी के दल है वो भी धीरे सही लेकिन अपनी रफ्तार को तेज करने की जुगत में जरूर लगे हुए हैं। अब ये जुगत में कितने कामयाब होंगे ये तो नतीजों के बाद साफ होगा, लेकिन जिस तरह से हरियाणा का रण अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसकी सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही है, लगातार एक दूसरे के ऊपर तीखे वार तीखे बयान जो है वो नेता कर रहे हैं और स्टार प्रचारकों ने भी अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव की लगाम पकड़ ली है। फिर चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी, आईएनएलडी, जेजेपी और खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी, इनके तमाम जो बड़े दिग्गज चेहरे, बड़े नेता वो चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं और अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने की अपील वोटर से, हरियाणा की जनता से लगातार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इनकी ये अपील कितना हरियाणा के वोटर, हरियाणा की जनता के दिलों के अंदर उतर पाएगी, क्योंकि ये इसे साधने में जितना कामयाब होंगे उतनी ही ज्यादा सीटें ये पार्टियां अपने पाले में करने में भी सफल हो पाएगी। लेकिन इस सब के बीच लगातार रिपोर्टर जी हरियाणा की अलग अलग विधानसभाओं का विश्लेषण आपके लिए लेकर आ रहा है, जिसमें जातिगत समीकरण के साथ साथ कौन कौन से उम्मीदवार टक्कर में और किस तरह का मुकाबला इन विधानसभा में बना हुआ है। तो चलिए आज हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ की अटेली विधानसभा की। तो कौन करेगा अटेली विधानसभा पर राज? आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अटेली विधानसभा की कि अटेली विधानसभा पर अब कौन राज करेगा, यानी कि अटेली विधानसभा में कौन विधायक बनेगा, यहां की जनता किसे चुनकर अपना नुमाइंदा बनाने जा रही है या नुमाइंदा बनाएगी। तो आपको बता दें अटेली विधानसभा में कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। यहां पर बीजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी बसपा गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ऐसे में इन तीनों में से कौन बाजी मारने में कामयाब रहेगा यह भी काफी दिलचस्प है और तीनों ही लगातार पसीना चुनाव के मैदान में बहा रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी पूरी मशक्कत कर रहे हैं। उनकी मेहनत को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि उन्हें चुने और उन्हें चुनकर विधानसभा तक भेजें। लेकिन फिलहाल जो अटेली विधानसभा की तस्वीर है उसमें ये जो तीन चेहरे हैं कहीं ना कहीं इनके बीच टक्कर नजर आ रही है। और खास तौर से बात करें तो आरती राव और अनीता यादव फाइट में आगे हैं, लेकिन अतर लाल को भी आप कमजोर नहीं मान सकते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि मुकाबला आरती राव जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है और गुरुग्राम लोकसभा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है। उसके बाद अनीता यादव जो कि पूर्व में विधायक भी रह चुकी है और तीसरी बार अटेली से चुनाव लड़ रही है। तो वहीं अतर लाल जो हैं इससे पहले 2 बार अटेली से चुनाव लड़ चुके हैं और तीसरी बार 2024 के विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। तो ये मुकाबला इन तीनों के बीच में नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर ये त्रिकोणीय मुकाबला है तो क्या आरती राव के लिए यहां पर मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि आरती राव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है और ऐसे में न केवल उनकी अपनी साख बल्कि उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह की साख भी दांव पर है। अगर कहीं भी छोटी मोटी चूक भी होती है और आरती राव अगर ये चुनाव हारती है तो आप समझिए कि अहीरवाल में राव इंद्रजीत सिंह का जो दबदबा है उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा डेंट जो है वो आ सकता है। ऐसे में आरती राव के लिए हार की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अनीता यादव जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार है वो भी काफी कड़ी टक्कर उन्हें दे रही है। तो वहीं अतर सिंह भी पीछे नहीं है। तो ऐसे में ये तीनों उम्मीदवार हैं जो कांटे की टक्कर बनाए हुए हैं अटेली में।
और क्यों बनाए हुए हैं वो भी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ और इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में। तो आरती राव की बात करते हैं। सबसे पहले आरती राव गुरुग्राम लोकसभा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी हैं और पहली बार बीजेपी की टिकट पर अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। इससे पहले 2014-2019 में भी राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते थे और उन्होंने बीजेपी से टिकट भी मांगी थी, लेकिन बीजेपी ने दोनों बार उन्हें टिकट नहीं दी। लेकिन इस बार अटेली से बीजेपी ने आरती राव को टिकट दी है। और इससे पहले चर्चा यह थी कि बादशाहपुर, कोसली या रेवाड़ी से इनके लिए कोई सेफ सीट राव इंद्रजीत सिंह ढूंढ रहे थे, लेकिन फाइनली अब अटेली से चुनाव मैदान में आरती राव खड़ी हुई। और आरती राव को कमजोर नहीं माना जा सकता, चाहे वो पहली बार ही चुनाव क्यों ना लड़ रही हो। राजनीति जो है इन्हें विरासत में मिली है, पिता का साथ है और अहीरवाल बेल्ट में जिस तरह का दबदबा है उसका फायदा आरती राव को सीधे सीधे यहां पर मिलेगा। तो ऐसे में एक अच्छी स्थिति में आरती राव नजर आ रही है, लेकिन चुनाव है, बाकी उम्मीदवारों को भी कमतर नहीं आंका जा सकता है। तो ऐसे में अनीता यादव की बात करें तो अनीता यादव अटेली से तीसरी बार चुनाव लड़ रही है। 2014 में उन्हें मात्र 7,727 वोट मिले थे और जबकि 2009 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और 24,109 वोट हासिल कर ये जीती थी और विधायक बनी थी। लेकिन 2014 में नंबर बहुत ज्यादा गिर गए थे, जिसकी वजह से इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। तो ये इनके लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग फेज है कि जो 2014 में नंबर आए थे इनके बेहद कम थे। तो ऐसे में 2024 में इसकी भरपाई ये कैसे कर पाती है, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। इसके अलावा अतरलाल को क्यों नहीं इग्नोर किया जा सकता, उसके पीछे की एक वजह है। अतरलाल अटेली से तीसरी बार ही चुनाव के मैदान में है। इससे पहले 2019 में बीएसपी की टिकट से चुनाव लड़े थे, यानी कि पिछला जो चुनाव 2019 का था उसमें 37,387 वोट मिले थे और ये दूसरे नंबर पर आए थे। और अब 2014, इससे पहले 2014 की बात करें तो 4,497 वोट लेने में कामयाब हो पाए थे। लेकिन इन्होंने 2014 के मुकाबले 2019 में अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया और इतना ज्यादा इंप्रूव किया कि आप समझिए कि करीब करीब 9 गुना के आसपास इन्हें वोट मिले, 37,387। इसलिए हम कह रहे हैं कि अतर सिंह को अटेली के चुनाव में इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि जब वो बीएसपी के टिकट पर 37,387 वोट 2019 में निकाल सकते हैं, तब जब 75 पार के नारे के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, उस दौर में अगर इतना नंबर लेते हैं तो आप समझिए कि 2024 में ये एक बेहतर मजबूत स्थिति में है। और अब क्योंकि बीएसपी के साथ इनेलो भी है तो कुछ ना कुछ नंबर वहां से भी बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर बना हुआ है। अब बात करते हैं कुल वोट इस विधानसभा पर कितनी है। तो आपको बता दें अटेली विधानसभा में जो कुल वोट है वो है 1,97,982 और इन्हीं वोट में से इन तमाम उम्मीदवारों को अपने लिए जीतने के लिए नंबर चाहिए होंगे। अब इन्हीं वोट को अगर जातिगत समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो कुछ इस तरह की तस्वीर बनती है। अटेली सीट की कुल 1,97,982 जो वोट है, अगर उन्हें जातियों के हिसाब से बांट दिया जाए तो ये तस्वीर निकल कर आती है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर है अहीर वोटर का जो कि 95,343 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं दलित 32,267, तीसरे नंबर पर है ब्राह्मण 15,287, जाट आते हैं 10,273, राजपूत है 8,317 और इसके अलावा अन्य है 36,495। तो ये कुल नंबर अलग अलग जातियों के हिसाब से बनता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर दो जो नेता हैं इनमें से अनीता यादव और आरती राव दोनों ही अहीर यानी कि यादव बिरादरी से आती है। तो ऐसे में यहां पर ये नंबर कितना इन दोनों के बीच बंटता है ये देखना अहम होगा। इसके अलावा दलित वोटर्स क्या कांग्रेस के साथ यहां पर जाएंगे या फिर आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार अतरलाल के साथ जाते हैं। तो यहां कहीं ना कहीं अतरलाल जीतने की स्थिति में भी है तो वहीं अनीता यादव को हराने की स्थिति में भी है और उससे फायदा आरती राव को मिलता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस को जो सबसे बड़ी उम्मीद है सीधे सीधे दलित और जाट वोट से है कि ये दोनों ही वोट इनके पास पूरी तरह से
शिफ्ट होगा, लेकिन आईएनएलडी और बीएसपी के उम्मीदवार के यहां मैदान में होने से दलित और जाट वोट में सेंधमारी होगी, और ये अगर सेंधमारी होती है तो इसका नुकसान अनीता यादव जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार है उन्हें होगा। इसके अलावा अतर लाल राजपूत बिरादरी से आते हैं और राजपूत बिरादरी के 8,317 वोट है, इसमें भी एक बड़ा नंबर इनकी तरफ आ सकता है। इसके अलावा अन्य को भी ये साधने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये अतरलाल के लिए कुछ कुछ स्थिति है जातिगत समीकरण की। वहीं अगर बात करें आरती राव की, तो राव इंद्रजीत सिंह का एक खासा प्रभाव है, तो ऐसे में एक बड़ा नंबर अहीर वोट का, यादव वोट का, वो उनके पास शिफ्ट हो सकता है। इसके अलावा रामविलास शर्मा जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं और महेंद्रगढ़ से बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दी, ऐसे में वो अपने नाराज है और महेंद्रगढ़ में कम और अटेली में ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरती राव को राव और राम का साथ का भी भरोसा है जीत के लिए, और ये जो ब्राह्मण वोट है इसे साधने के लिए रामविलास शर्मा लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं आरती राव के लिए। तो यहां से ये एक नंबर जो है वो एक बड़ा फायदा यहां पर दे सकता है। इसके अलावा अन्य से भी एक बड़ा नंबर आरती राव के लिए आ सकता है, जिसके सहारे वो इस विधानसभा में जीत हासिल कर सकती है। तो वही अनीता यादव की बात करें तो अहीर वोट, दलित वोट, जाट वोट और अन्य, ये वो नंबर है, यहां से एक बड़ा नंबर ये निकाल सकती है। इसके अलावा राजपूत और ब्राह्मण भी कांग्रेस के साथ आएंगे, तो ऐसे में अनीता यादव को भी कमजोर नहीं माना जा सकता। तो फिलहाल की अटेली की स्थिति यही है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर फंसा हुआ है, और ऐसे में किसका नंबर यहां पर लग जाए ये तो खैर 8 तारीख को साफ होगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, अटेली को कौन जीतने वाला है? अटेली को जीतकर कौन राज करेगा? अटेली का विधायक कौन बनेगा? अतरलाल, अनीता यादव या फिर आरती राव? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।